Let A, B and C be three positive integers. Positive integers मतलब 1, 2, 3 and so on, such that the sum of A and the mean of B and C is 5. तो अगर हम यहाँ पर A को ऐड कर दें B और C के मीन में, यहाँ मीन का मतलब हो गया है अरिथमेटिक मीन, दैट इज B plus C upon 2, we will get 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करें फर्दर तो 2A plus B plus C upon 2 is equal to 5. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, we will get 10. Let us see, this is our equation number 1. In addition, the sum of B and the mean of A and C, B and the mean of A and C is equal to 7. Therefore, 2B plus A plus C is equal to, अगेन 2 हमने एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, then what we will get here? 2B minus B, we will get B. A minus 2A, so it will be minus A. C तो कैंसिल ही हो जाएगा, we'll get 4. Therefore, B is equal to A plus 4. और अगर हम B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 2A plus A plus 4 plus C is equal to 10. 4 राइट हैंड साइड चला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3A plus C is equal to 6. नाउ A की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 हो सकती है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स कहे गए हैं. तो A की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं मान लीजिए, तो उस केस में C की वैल्यू 3 हो जाएगी. A की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो C की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है. और अगर A की वैल्यू हम 2 से भी बढ़ा दें तो C की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो परमिसिबल नहीं है. इट मींस A की वैल्यू हैज टू बी 1 एंड C की वैल्यू हैज टू बी 3. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी कैन गेट हियर. एक बार हमारे पास A आ जाए, कैन वी गेट द वैल्यू फॉर B नाउ? A इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 1 plus 4, B की वैल्यू 5 हो गई. क्वेश्चन में हमसे A एंड B का सम पूछा गया है, so this is 5 plus 1. The answer to the question will be 6. An alloy is prepared by mixing metals A, B and C in proportion 3:4:7 by volume. आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज के साथ सॉल्व कर सकते थे, या आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर x और y वेरिएबल यूज कर सकते हैं. समझने के लिए हम एक बार वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं. ये तीन हमारे पास में मेटल हैं और इन्हें हमने वॉल्यूम वाइज मिक्स किया है. इसका वॉल्यूम लिया है 3x, इसका वॉल्यूम 4x और इसका वॉल्यूम 7x. Weights of the same volume of metals A, B and C are in the ratio 5:2:6. Let us assume 1 unit volume जो है उसका वजन मेटल A का है 5y किलोग्राम, मेटल B का है 2y किलोग्राम और मेटल C का है 6y किलोग्राम. ये 1 यूनिट वॉल्यूम का वेट है. तो कैन वी फाइंड द वेट ऑफ 3x यूनिट्स? 3x into 5y यानी कि 15xy, 4x into 2y 8xy and 7 into 6 42xy. ये हमारा डिजायर्ड वेट्स का रेशियो होगा. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये जो xy है वो कैंसिल हो जाएगा इस xy से और ये इस xy से. तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे थे तो आपको यहाँ पर ये x और y लेने की कोई जरूरत नहीं थी. आप डायरेक्टली 3 into 5, 4 into 2 और 7 into 6 कर सकते थे. ये हमारा डिजायर्ड रेशियो है मेटल्स के वेट्स का. अलॉय का जो वेट है वो हमें गिवन है 130 किलोग्राम. मेटल C का वेट हमसे पूछा गया है, वी कैन इजीली फाइंड आउट 42 अपॉन इनका सम, दैट विल बी 65 into 130. 65 goes into 130 2 times, so 42 into 2 करने पर 84 किलोग्राम हमारे मेटल C का वेट होगा. A solution of volume 40 liters has dye and water in the proportion 2:3.
सबसे पहले काम करते हैं, इसको 2:3 रेशियो में 40 लीटर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डाई हो जाएगी 2/5 ऑफ 40, दैट मीन्स 16 लीटर्स, और वाटर वो हो जाएगा रिमेनिंग 24 लीटर्स। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हम कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रपोर्शन 2:5। नाउ अप्रोच क्या है, वाटर ऐड करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होगी, बट कैन आई से ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ये और इसका रेशियो 2:5 होना चाहिए। अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 8। तो 8 का 5 टाइम्स 40 होता है। अब आप देखेंगे कि ये रेशियो 2:5 में हो चुका है। तो 8 से 2 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स 2:5। तो यहाँ पर आने के लिए हमें 16 लीटर्स वाटर ऐड करना होगा। ये एक क्विक अप्रोच है, बार बार आपको इक्वेशन बनाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, जब भी आप किसी होमोजेनियस मिक्सचर से कोई सॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो जो अंदर सॉल्यूशन बचता है और जो सॉल्यूशन बाहर जा रहा है उसमें कंटेंट्स का रेशियो वही होता है जो इनिशियली था। नाउ जब हमने इस सॉल्यूशन में से विच इज 56 लीटर्स 1/4 सॉल्यूशन बाहर निकाला तो हर एक चीज 1/4 कम हो जाएगी। 16 माइनस 1/4, इसका 1/4 होता है 4, तो ये बचेगा 12 लीटर्स, और 40 का 1/4 होता है 10, तो ये बचेगा 30 लीटर्स। आप देख सकते हैं 10 and 4, ये जो बाहर जा रहा है सॉल्यूशन, इसका रेशियो भी 2:5 है, जो बच गया है उसका रेशियो भी 2:5 है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, अब हम इसमें डाई ऐड करना चाहते हैं टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। हम चाहते हैं ये वापस 2:3 हो जाए। अब ये 30 तो एज इट इज 30 ही रहेगा। अब ये पार्ट 3 बनाने के लिए यहाँ पर ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 into 3 30 हो गया, तो 10 into 2 दिस मस्ट बी 20। तो अगर इसमें हम 8 लीटर डाई ऐड कर दें तो 12 प्लस ये 20 हो जाएगा, एंड हमारा रेशियो फाइनली क्या हो जाएगा 2:3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था 8 लीटर्स। In a group of 10 students, the mean of the lowest 9 scores is 42, while the mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by। एक काम करते हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड J से। जब हम लोएस्ट 9 स्कोर्स का मीन निकालते हैं तो वैल्यू 42 आती है। लेट अस से लोएस्ट 9 स्कोर्स हमारे ये रहे, ए से लेके और आई तक। ना हमें नहीं मालूम है कि क्या ये सारे स्कोर्स आपस में इक्वल हैं या ये एक दूसरे से डिफरेंट है, करेक्ट। हाँ, हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है अगर ये डिफरेंट हुए तो उनमें सबसे छोटा होगा। ऐसे ही जे नेक्स्ट 9, ये जो नंबर है इनमें सबसे बड़ा होगा। तो ये एक तरह से आप इसको हाईएस्ट नंबर कह सकते हैं और इसको आप लोएस्ट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो शुरू के जो 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका लोएस्ट 9 स्कोर है उनका मीन आ रहा है 42। तो क्या हम उनका सम निकाल सकते हैं? तो ए से लेके अगर हम आई तक सम निकालते हैं, लेट अस से सम को हम नाम दे रहे हैं x, ओके, या x भी नहीं देखिए हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b c d। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। एंड i, इनका सम हम कैसे निकालेंगे? ये होगा 42 into 9, that is 378. Okay, what about the sum of the students from B to G scores का? तो हम लिखेंगे B plus C D E F G H I and J। ये कितना होगा? क्योंकि मीन 47 गिवन है तो ये होगा 47 into 9। मल्टीप्लिकेशन भी आसान होगा, 47 into 10 होता है 470, उसमें से आप
47 माइनस कर दीजिए। यहां पर भी आप एक काम करिए, 50 माइनस करके 3 ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 423। अगर हम इस सम में से इस सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? एक तो हमारे पास बचेगा j और एक बचेगा विद नेगेटिव साइन a। ना यहाँ पर ये डिफरेंस निकालने के लिए एक्चुअली मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज 47 इंटू 9 में से अगर मैं 42 इंटू 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5 इंटू 9, दैट मीन्स 45। तो जो स्कोर j है वो स्कोर a से 45 ज्यादा है। तो कुछ कैलकुलेशन जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो क्या है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है यहां से यहां तक ये मेंबर्स कॉमन है, तो इसका सम जब हम b से j तक का सम निकालेंगे और a से i तक का सम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास j बचेगा और a बचेगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो हमें इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। वी कैन डू दिस कैलकुलेशन मेंटली। ओके, हमें पूछा गया है अगर हमें 10 स्टूडेंट्स का मीन निकालना है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और उसकी मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होगा ना। ये एक बड़ा ट्रिकी पार्ट आ गया है यहाँ पर। इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल समझना होगा मीन का। मीन कभी भी बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 4 और 6 का मीन निकालना है तो ये हमेशा लोएस्ट से बड़ा होगा और हाईएस्ट से छोटा होगा अगर ये डिफरेंट है। 10 का मीन होगा यहाँ पर 5 हो गया है, तो ये 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। दैट मीन्स मीन कभी भी बड़े नंबर से बड़ा और छोटे नंबर से छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दो सिमिलर नंबर्स का मीन निकालूं तो आंसर 4 होगा। उस केस में मीन उन दोनों के इक्वल होगा, करेक्ट। लेकिन स्टिल वो इनकी बाउंड्रीज को मतलब किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो यही अप्रोच अगर हम यहां पर अप्लाई करें, हमारा अगर हम a से लेके j तक का मीन निकालते हैं तो किसी भी हालत में मीन बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब हाईएस्ट नंबर से वो छोटा या उसके इक्वल होगा और लोएस्ट नंबर के वो इक्वल या उससे बड़ा होगा। अच्छा, a से लेके i तक का सम तो हमें पता है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 378, करेक्ट। चलिए, ये हो गया 378। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ j की। इनफैक्ट अभी भी मुझे इस 378 की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को बिना इस 378 के भी कर सकते हैं। तो जब a से j का मीन निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को ऐड करना होगा, डिवाइड बाय 10। तो 378 प्लस j अपॉन 10, ये इन 10 स्टूडेंट्स के स्कोर्स का मीन होगा। अब इस मीन को मुझे मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है, यानी j की वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है और j की वैल्यू को मुझे मिनिमाइज करना है, बिकॉज बाकी दोनों तो यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, j मैक्सिमाइज कब होगा, जब मैं a को मैक्सिमाइज कर दूंगा, क्योंकि j विल बी इक्वल टू a प्लस 45। पर मुझे मालूम है a से लेके i तक जो टर्म्स हैं या जो स्कोर्स है उनका एवरेज 42 है, और a को अगर हम सबसे छोटा नंबर मानते हैं क्योंकि b से i तक तो दोनों में है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। ये कभी भी, क्योंकि इसको हमने टेक्निकली लोएस्ट नंबर माना है, ये 42 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये 42 के इक्वल हो गया, हम सबको 42 ले लेते हैं, a से लेके i तक हर एक नंबर को 42 ले लेते हैं, तो एवरेज हमारा 42 आ जाएगा। तो a की हाईएस्ट वैल्यू 42 हो सकती है, उसके बियॉन्ड जाते ही जो अभी हमने रूल पढ़ा था कि मीन कभी भी बाउंड्रीज को एक्सीड नहीं करेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब लोएस्ट वैल्यू मीन से बड़ी हो जाएगी, करेक्ट। तो a की हाईएस्ट वैल्यू 42, और जब a की हाईएस्ट वैल्यू 42 तो j की हाईएस्ट वैल्यू 42 प्लस 45 87। तो 378 प्लस 87 अपॉन 10 इन 10 स्कोर्स का हाईएस्ट मीन हो सकता है। आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करेंगे, इसको भी ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशंस मत कीजिए। अच्छा, ये तो हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट कब होगा, लोएस्ट हम j को कितना नीचे ला सकते हैं, b से लेके j तक का जो एवरेज है वो है 47, तो j की वैल्यू किसी भी हालत में 47 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने j को 47 से कम कर दिया तो हाईएस्ट नंबर एवरेज से छोटा हो जाएगा, जो गलत है। तो j की लोएस्ट वैल्यू कैन बी 47, और उस केस में हमारा मीन हो जाएगा ये। क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप देखेंगे दोनों में 378 अपॉन 10 378 अपॉन 10 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 87 अपॉन 10 एंड 47 अपॉन 10, और 87 और 47 का डिफरेंस होता है 40, नीचे क्योंकि 10 है तो ये
4 आएगा। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। Dick is thrice as old as Tom and Harry is twice as old as Dick. If Dick's age is 1 year less than the average age of all three, then Harry's age in years is. कंडीशंस एक बार हम अप्लाई कर लेते हैं। डिक की जो एज है वो थ्राइस है टॉम की, इन्हें हमने डी और टी से रिप्रेजेंट किया है। हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक, 2 इंटू डी। यहाँ पर टॉम की एज लेटेस्ट से हम एक्स ईयर्स मान लेते हैं, तो डिक की एज उसका 3 टाइम यानी 3x हो जाएगी, और हैरी की एज इस वैल्यू का भी 2 टाइम यानी कि 6x हो जाएगी। इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालें तो वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 6 + 3 9 + 1 10x डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज हो गया। कंडीशन गिवन है डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। इसमें से अगर हम डिक की एज सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में 1 आएगा। सॉल्व करते हैं, 10x - 9x, सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में हमसे हैरी की एज पूछी गई है, ये है 6x, 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18 ईयर्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारी इनिंग्स में वो आउट हो गए हैं। His average score in these n+2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings. The batsman scored less than 38 runs in each of the first n innings. In these n innings, his average score was 30 runs and lowest score was x runs. The smallest possible value of x is. सबसे पहले जो फर्स्ट n इनिंग्स थी उनका एवरेज हमें गिवन है 30 रन्स, तो क्या हम फर्स्ट n इनिंग्स में जो टोटल रन स्कोर किए हैं वो पता कर सकते हैं? 30 इंटू n प्लस जो लास्ट 2 इनिंग्स है वहां पर स्कोर किया गया है 38 एंड 15 रन्स, तो अगर हम लास्ट 2 इनिंग्स के स्कोर्स ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल n+2 इनिंग्स का स्कोर आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालें? टोटल रन स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स प्लेड, और ये वैल्यू हमें गिवन है 29 रन्स। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया है 30n प्लस 53 इज इक्वल टू 29n प्लस 58। 29n इधर चला गया तो n इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स जो फर्स्ट n इनिंग्स की बात हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में फर्स्ट 5 इनिंग्स है। एवरेज 30 रन होने का मतलब है फर्स्ट 5 इनिंग्स में टोटल 150 रन्स बनाए थे। ओके, मैक्सिमम स्कोर जो है वो 37 हो सकता है बिकॉज इट इज गिवन इन ईच ऑफ द इनिंग्स स्कोर्ड लेस देन 38 रन्स, तो मैक्सिमम 37 हो सकता है। एक इनिंग जो है उसमें x स्कोर किया गया है, ये लोएस्ट है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है जो कि स्मॉलेस्ट हो सकती है। तो एक काम करते हैं, बाकी की जो 4 इनिंग्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये कहीं नहीं कहा गया कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो बाकी की जो 4 इनिंग्स है उन सभी में अगर हम 37 रन्स असाइन कर दें तो x की वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि इनमें से किसी को भी कम करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन सभी का सम 150 है, 37 इंटू 4 होता है 148, उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। Two alcohol solutions A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. एक काम करते हैं, सॉल्यूशन A जो है लेटेस्ट से उसका 1 लीटर है और सॉल्यूशन B का 3 लीटर हमने मिक्स किया है। ऐसा करने पर टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई है? 4 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड, इसको हमने डबल कर दिया है, यानी 4 का क्या हो गया है? 8। ये तभी होगा जब इसमें हम 4 लीटर कोई क्वांटिटी ऐड करेंगे। सो द मिक्सचर इज डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए। नाउ जैसे ही हमने सॉल्यूशन ए को ऐड किया है यहां पर, तो अब क्या हुआ है, टोटल जो 8 लीटर है उसमें सॉल्यूशन बी तो हो गया है 3 लीटर
और सॉल्यूशन ए हो गया है 1 + 4 दैट इज 5 लीटर्स। रिजल्टिंग मिक्सचर है 72% अल्कोहल। ये जो 8 लीटर हमारा बना है इसमें 72% अल्कोहल है। इफ सॉल्यूशन ए है 60% अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल 60% है, then the percentage of alcohol in solution B is, let us say this is X%. So 5 का 60% अगर हम निकालें तो वो होगा 3 लीटर्स। 3 का X% we can write it as 3 into X over 100, और ऐसा करने पर हमें टोटल क्वांटिटी का 72% ये सॉल्यूशन मिल चुका है ना। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका जो ये था, और दूसरा तरीका था हम एलिगेशन मिक्सचर का इस्तेमाल करके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हो गई है 300 प्लस 3x, ये 576, 300 उस तरफ चला गया है तो 3x इज इक्वल टू 276, x इज इक्वल टू 92। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 92%। अगर इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करना चाहते तो हमें क्या करना था, सॉल्यूशन ए उसकी क्वांटिटी हमें पता है 5 लीटर्स है, सॉल्यूशन बी की क्वांटिटी हमें मालूम है 3 लीटर है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है 60%, यहाँ हमें मालूम नहीं है लेट अस से x%, एंड ओवरऑल 72% है। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल के ऑपोजिट साइड लिख देते हैं। 72 माइनस 60 ये 12 हो गया है। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता है, क्योंकि 72 60 से हायर है तो डेफिनेटली 72 x से कम होगा, बिकॉज जब भी आप दो सॉल्यूशंस या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो एवरेज जो होता है वो हमेशा उनके बीच में होता है, वो कभी भी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पर x जो है वो 72 से बड़ा है, सो द डिफरेंस विल बी दिस, और ये रेशियो हमें 5:3 गिवन है। तो आइडियली वी कैन राइट डाउन x minus 72 upon 12 is equal to 5/3, 3 goes into 12 4 times, 5 into 4 20, और 72 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू अगेन हमें क्या मिलेगी 92। आप इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे अगर आपको एलिगेशन के बेसिक रूल्स मालूम है।